ये किसान थे, आसमान छुआ, फिर किसान बनना चाहते हैं। इसका संदेश ये है कि आप कहीं भी किसी भी तरह पहुंच जाएं, आप अपनी प्रकृति और पृथ्वी से जुड़े रहें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहली बात, एक बार मैं देश की साइकिल यात्रा कर रहा था मुंबई से उत्तराखंड की। प्रकृति और प्रगति दोनों होनी चाहिए। तो उस समय कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपकी उम्र 68 साल है, आप कैसे साइकिल चला रहे हैं। मैंने कहा यही मेरा परिचय है, मैं प्रकृति हूँ और प्रकृति की कोई उम्र नहीं होती। और यहाँ से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि जो भी संदेश आपको अभी बहुत शोर के साथ आप तालियां पीट रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये बहुत पते की बात आपको कह रहे थे, पर इस शोर के बीच में एक और शोर उठ चुका है। प्रकृति के संदेश हमारे पास हैं और ये दुनिया का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचा जब अब हम ये कह सकें हम सुख में हैं। क्योंकि एक बात आप सब लोग समझ लीजिए, हम किसी भी धर्म के हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, हम में से कौन है जिसे पानी नहीं चाहिए? हम में से कौन है जिसे भोजन मिट्टी वाला नहीं चाहिए? और किसको प्राण वायु नहीं चाहिए? सबको अगर चाहिए तो फिर एक बात तो कॉमन है, वो आप इंग्लैंड में रहते हो, आप अमेरिका में रहते हो या पाकिस्तान में, हम एक दूसरे को कोसते हो, लेकिन हवाओं की कोई सीमा नहीं होती और न पानी की होती है। क्योंकि प्रकृति सर्वोपरि है, आपको समझ लेना चाहिए। और आप किसी भी धर्म से जुड़े हो, कहीं से भी जुड़े हो, पर आप इसको कैसे नकार सकते हैं कि इनके बिना आपका जीवन संभव हो? आप कुछ भी हो, आप कुछ भी किसी भी कद में हो, इनके बिना जीवन संभव नहीं है। और ये सोच और समझ आज की सबसे बड़ी आवश्यकता भी है। और मैं अक्सर कहता हूं और कोशिश भी करता हूं, ठीक है हम बटे हों, छटे हों, बहुत तरह से हमारे टुकड़े हों, कभी देश के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर सत्य तो यह है, हम सबका एक सामान्य कॉमन धर्म है, वो है प्रकृति। हम सबका धर्म है, क्योंकि हम इसके बिना रह नहीं सकते। और शायद यही पीड़ाएं थी। मैं